एक अच्छा काम है। मैं कहा क्या करें बता। उसने मेरे को आप ही की तरह किसी सेमिनार में ले जाके बिठा दिया। अब यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं ना, उनकी एक प्रॉब्लम होती है, वो कभी लाख से नीचे बात ही नहीं करते। बराबर है। यहाँ पे जो खड़े होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो लाख से नीचे कभी बात ही नहीं करते। अब बताओ, जो आदमी 3-4 हजार रुपये कमाने के लिए फाफे मार रहा हो, मतलब रात दिन कर रहा हो, उसको कोई बोला कि तू लाख कमाएगा तो मजा आएगा। हंसी आ रही थी मेरे को। मैं ये सोच रहा था, मैं कसम से बोलता हूँ, उस दिन मैं ये सोच रहा था कब ये मीटिंग खत्म हो और कब मैं घर जाऊँ। राइट है, क्योंकि लाख अपने को चाहिए नहीं। जब मीटिंग से बाहर निकले तो आप लोगों से भी ये सवाल पूछा गया होगा, राइट, और पूछेंगे कि कैसा लगा, राइट। मैंने बोला जबरदस्त। उसने मुझसे क्या पूछा, कैसा लगा, क्योंकि दोस्त था, अगर बोलता नहीं अच्छा लगा तो उतार के चला जाता, बाइक रिक्शा के भी पैसे नहीं थे। मैंने कहा जबरदस्त। कैसा लगा, मैंने कहा जबरदस्त। बोला अपने करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोला क्यों, बोला तुझे समझ में नहीं आया लाखों मिल सकता है। मैं कहा यही तो, यहाँ लाखों मिलते हैं, मुझे इतने की जरूरत ही नहीं। मुझे तो 3-4 हजार चाहिए। तो बोला नहीं तू लाखों कमा सकता है। मैंने कहा देख दोस्त, मेरे बाजू वाला जो इंसान है वो 25 साल से जॉब कर रहा है, 16,000 रुपये उसकी पगार, और 25 साल की मतलब 25 साल जॉब करने के बाद में उसके पास बाइक है। मतलब वो बंदा, उसने जिसने अपने में नहीं बोलते ऐसे ही सफेद नहीं किए, बोलते कि नहीं बोलते, बोलते। अब बताओ सफेदी का तरक्की से क्या लेना देना। समझ रहे हो मेरी बात को। इंसान वैसे भी बूढ़ा होता है, सफेद तो ऐसे भी होते हैं, राइट है। तो मेरे को ऐसा, मैंने कहा उसने वाइट हुआ उसके, तो बोला नहीं विजय इसमें बहुत पैसा है। मैंने कहा देख यार सच बता रहा हूँ, मुझे इतने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे 3-4 हज़ार रुपये अगर मैंने कमा लिए तो मेरा काम निकल जाएगा, मेरे लिए इनफ होगा। क्योंकि मैं शाम को मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, वहाँ काम बंद कर दूंगा। 4-5 घंटे तू बोल रहा है, बड़ा तू लाख बोल रहा है, तो कम से कम 4 तो आएगा। तो बोले नहीं लाख आएगा। मैंने कहा लाख आए तो 97 तेरे 3 मेरे। बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट करने के बाद में बराबर है। बोला, मैंने बोला तो आखिरी में बंद करने के लिए कुछ तो बोलूंगा उसको। मैंने कहा 97 तेरे और 3 मेरे, बराबर है। और आज करीब करीब जब मेरा पहला चेक आया था इस बिजनेस में, वो आया था 167 रुपीज़ का, और आज मेरी एवरेज इनकम 2.5 लाख रुपये। जबरदस्त। हमारे बॉडी केयर में सब ट्रांसपेरेंसी है। मैं आपको अपना एमसी नंबर देता हूँ, राइट है, पासवर्ड देता हूँ। आप अपने ऐप में जाके देख सकते हो कि इतना मेरा एवरेज इनकम है या नहीं। मतलब एक चीज़ आप समझना कि जितने भी लोग यहाँ ये सोच के बैठे हैं कि हम 3-4 हज़ार रुपये कमाने आए हैं, राइट है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कोशिश करके देखते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो चलेगा, बराबर है। हमारे में कहावत है, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, बराबर है। अगर आप तुक्का लगाने आए हो तो आप गलत जगह पर, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने अपलाइन का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको सीरियसली बताऊँ। पर अगर इसमें दिल लगा के किसी ने ईमानदारी इथिकली 3 साल जिस व्यक्ति ने काम कर लिया, राइट है, उसकी 7 पीढ़े बैठ के खाएंगे इतना पैसा। जबरदस्त। मुझे आज भी याद है, एक 200 रुपए की साइकिल लेने के लिए हमने हमारा घर का सिलेंडर बेचा था। जैसे इंसान के पास 2 किडनी होती है ना, और एक खराब हो जाए तो एक पे भी जिंदा रह सकता है। उस जमाने में एक गैस कनेक्शन के साथ में 2 सिलेंडर आते थे, बराबर है। हमने सोचा कि यार एक सिलेंडर से भी तो काम चलता है, क्या फर्क पड़ता है। एक सिलेंडर बेचा, 400 रुपये किराने वाले के बाकी थे, उसको दिए। 200 रुपये की एक साइकिल खरीदी, क्योंकि काम करने के लिए रोज रोज सबकी साइकिल मांगना और नई साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, राइट। और आज सबसे पहली गाड़ी खरीदी मैंने मोदी केयर में आने के बाद, ग्रैंड i10 7.5 लाख रुपए की, बराबर है। और आप लोगों के आशीर्वाद से भी 3-4 दिन पहले एक गाड़ी खरीदी एसक्रॉस 12 लाख की, जो जबरदस्त। ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ बात एक ही आती है कि आपका मस्तिष्क अगर इस बात को नहीं मानता कि आप कर सकते हो और आप कमा सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कमा के नहीं दे सकती। और जिस दिन इसने मान लिया कि आप कर सकते हो और कमा सकते हो, मैं सच बोलता हूँ किसी की आपको जरूरत नहीं है। जबरदस्त। ज़्यादातर लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं कि मैं नहीं कर सकता या मुझ में वो बात नहीं है, बराबर है। ज़्यादातर लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, कोई कुछ भी कर सकता है, सिर्फ यहाँ सेट होना चाहिए, बिल्कुल, बराबर है। हम राजस्थानी है बेसिकली, बराबर है। आप एक चीज़ समझो, हमारे अंदर एक सेल्फ इमेज होती है, एक सेल्फ। आप
आपको कोई बंदा ऐसे ही कुछ बोल देगा मजाक में, आप उसको लोगे नहीं, पर अगर आपको किसी ने यहाँ ठेस पहुंचा दी ना बराबर, तो आप उसको करके बताओगे, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यस और नो? यस। तो क्या आप लोग अभी भी किसी की ठेस लगाने का इंतजार कर रहे हो कि कोई ठेस लगाए तब करके बताऊंगा? समझना आप मेरी बात को, बराबर है? फैमिली मेरी, सपने मेरे, पैसा मेरे को कमाना है, और अपलाइन मुझे मोटिवेट करेगा कि तू कर सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आज तक मेरे अपलाइन ने, जिस दिन मुझे मोदी केयर की ताकत समझ में आई, 9 जनवरी 2016 का वो दिन था, आज तक मैंने मेरी अपलाइन से एक डेमो नहीं करवाया। जबरदस्त जबरदस्त। जिन लोगों ने अपलाइन से डेमो करवाए हैं वो आज भी 50,000 के चेक पे नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस आज भी अपलाइन के आने और ना आने पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, कहावत है कि जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, गालिब दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। लाइफ अपनी है यार, लाइफ अपनी है, काम अपने को करना है। जिस बंदे को मैंने बोला था कि भैया लाख आएगा तो 97 में तेरा, आज वो रोज फोन करता है कि हिसाब कब करना है। सही है। हाँ। मैंने कहा छोड़, अब हिसाब नहीं करना। आप समझ रहे हो? और उस टाइम पे नादानी थी, नहीं समझ में आ रहा था, और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद ये गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम नहीं है, वो समझना नहीं चाहते, ये प्रॉब्लम है। ये सही है। नहीं आता वो प्रॉब्लम नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते। अपलाइन आके बोलता है तू कर सकता है, बोले यार मेरे काम करने से तेरे को चेक बनेगा, इसलिए तू मेरे को बोल रहा है। सही है। नहीं, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। उसको, वो नादान को ये नहीं पता कि वो जहाँ काम कर रहा है उसके बॉस को उसी की वजह से सैलरी मिल रही है। सही है। यस और नो? यस। आज वो जहाँ पे भी नौकरी कर रहा है, बिजनेस, अच्छा वो किसी बिजनेस में, चलो उसकी परचूनी की दुकान है, तो वो जो लाइफ बॉय साबुन मंगा रहा है उससे कैटरीना को भी तो पैसा जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब कैटरीना कोई भाभी थोड़ी लगती है कि उसका घर का खर्चा चलेगा। उसका पैसा का घर वाले कमाने में क्या दिक्कत है, राइट है? पर हम लोग इस बीमारी से ग्रसित है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस बीमारी से बाहर आए। और ये बीमारी ये एक ही है। दूसरा, कभी शर्म मत करना। ऐसा कहा जाता है, सूर्यका भार्गव मैडम को मैंने सुना है, और मैं कई बार, मतलब ये मैं मानता हूँ, गुजराती होने के नाते एक बात मैं कहूँगा कि हमें किसी भी काम को भी करने में शर्म नहीं आती। किसी भी काम को, अगर मुझे आप अभी ये, भले ही मेरा लेवल कोई सा भी है, अगर मेरे को ये बोला जाए ना कि ये टेबल साफ करना है, मैं कसम से इस टेबल को इतनी शिद्दत से साफ करूँ कि इस ट्रेनिंग हॉल में आने वाला ये जरूर पूछेगा कि टेबल साफ किसने किया। मैं बोलता हूँ, अगर आपको झाड़ू मारने का काम दिया जाए ना, तो उसको भी इतनी शिद्दत से करो कि अगर जयपुर सिटी के अंदर किसी झाड़ू वाले का नाम लिखने में आए ना, तो पहला नाम आपका हो। जबरदस्त। किसी भी काम को फॉर्मेलिटी से मत करो। अगर फॉर्मेलिटी से करोगे तो रिजल्ट भी फॉर्मेलिटी जैसे ही आएंगे, राइट है? ये बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस है, और इस बिजनेस को एकदम दिल से बाय हार्ट करो। मतलब ये भूल जाओ कि ये बिजनेस में कोई अपलाइन भी है। अपलाइन का काम सिर्फ इतना होता है, जितने बैंक में खाते खुलाने हम जाते हैं, बैंक में खाता खुलाने जाते हैं, तो बैंक वाला ये जरूर बोलता है कि भैया इस ब्रांच में अगर किसी का, आपके पहचान वाले का खाता हो तो उसका साइन और उसका अकाउंट नंबर लिख के लाओ। होता है कि नहीं होता? स्पॉन्सर होता है कि नहीं होता? अपलाइन का काम सिर्फ इतना है, खाता खुलने के बाद पैसा हम ही को भरना है। बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात को? उसी तरीके से मोदी केयर का MCL नंबर लेने के बाद में उसको काम करके उसमें पैसा मंगाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे अपलाइन तो मतलब नसीब वाले हो कि अपलाइन ने आपको मोदी केयर में रजिस्टर कर दिया। बाकी ऐसे कई सारे नादान घूम रहे रोड पे जिनको MCL नंबर क्या होता है पता नहीं है। पता नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। जबरदस्त जबरदस्त। आज आप लोगों के सबके पास एक MCL नंबर है कि नहीं है? बराबर। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि आपके MCL नंबर की कीमत क्या होगी? जो MCL नंबर आपको फ्री में मिला है, फ्री में, खाली एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड देने पे आपको एक MCL नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ? राइट है? उस MCL नंबर की कीमत क्या होगी पता है आपको? आपको नहीं पता? अभी नहीं मेरे पता। MCL नंबर है 94086488, उसकी आज की कीमत है 5 करोड़ रुपया। जबरदस्त। अगर वो मतलब एक ऐसा शोरूम जो हर महीने 1.25 करोड़ का टर्नओवर करता है, एक ऐसा शोरूम जिसमें हर महीने 2.5 लाख की इनकम आती है, उस शोरूम की कीमत है 5 करोड़ रुपया। राइट है? तो जो चीज आज आपको फ्री में मिली है उसकी कदर कर लो। बिल्कुल। क्योंकि समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है। क्योंकि जब लोगों के पास समय होता है ना, तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है ना, तब समय नहीं होता।
आज आप लोगों के पास, हमारे पास मोदी केयर आगे से आया है सर। वो दिन दूर नहीं जिस दिन मोदी केयर में जुड़ने के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। जबरदस्त। ये वो बिजनेस है, मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया, कि देखो मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, राइट है। और ये धंधा मोटिवेशन से नहीं, महसूस, इमेजिनेशन से चलता है। जब आप इस चीज को दिल से महसूस करेंगे ना, फील करेंगे इसे, राइट है, तब आपको काम करने की ऊर्जा मिलेगी, तब आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा, राइट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आज भी आपको आपकी अपलाइन फोन करके ये कहती है कि तू काम कर, तेरे काम करने से तेरे परिवार के सपने पूरे होंगे, तो आप सभी गलत ट्रैक पे हो। कभी नहीं आना चाहिए अपलाइन का फोन। उल्टा आपको अपलाइन को फोन करके बोलना कि यार थैंक यू, तूने मुझे मोदी केयर दिया, आप तू देख तेरा नाम तो मोदी केयर में मैं ही रोशन करूंगा। जबरदस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा मानना है कि अगर आप सारे लोग मोदी केयर में हो तो आप लोग पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप सारे लोग मोदी केयर में हो तो आप लोग पैसा नहीं कमा सकते, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ गया। जबरदस्त। तो वर्क आप काम कीजिए मोदी केयर को अपने अंदर लाने के लिए। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको अभी दे देता हूँ। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर की कोलगेट यूज करते हैं? फ्रेश मूवमेंट। मोदी केयर कोलगेट बनाता है। समझ रहे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? जिस दिन रात को 3 बजे भी आपको नींद में से उठा के कोई पूछा ना कि कोलगेट कहाँ है, तो बोला पागल है, तो किसी गलत घर में घुस गया, हमारे घर में तो फ्रेश मूवमेंट है। क्या बात। जबरदस्त। जिस दिन आपकी नींद में भी ये सवाल आ गया ना, आपका जवाब आ गया ना, समझना मोदी केयर आपके अंदर आ गया, राइट। तो थैंक यू आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, यानी सर इतनी दूर से आया, मात्र 25 ईयर और चेक 2.5 लाख। मैंने बोला था ना पैसा भी आपके जेब में आएगा।